हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग आज जो है बात करेंगे वेब फर्स्ट के बारे में। अगर आप वर्ल्ड के जितने भी इलीड के बुक्स आपने पढ़े होंगे, उन सब बुक्स में एक वर्ड जो है बहुत कॉमन है कि अगर प्राइस जा रहा है ऊपर और प्राइस जो है नीचे आ रहा है यहाँ से, जिसको हम वेव सेकेंड कंसीडर करते हैं, वेव सेकेंड शुड नॉट रिट्रेस 100%। मतलब मैं यहाँ से इस चीज़ को रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ, तो प्राइस जो है अगर ऊपर का टॉप बनाया हुआ है तो प्राइस कभी भी 100% को रिट्रेस नहीं करना चाहिए। और दिस इज द स्ट्रॉन्ग रूल। ये इलियड वेब का पहला रूल है, ये इलियड वेब का पहला रूल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपने जो काउंटिंग किया हुआ है, जिसको आपने वेब फर्स्ट मार्क किया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि वेव सेकेंड कभी भी 100% रिट्रेस नहीं करता। तो सवाल ये होता है कि क्यों वेव सेकेंड को टारगेट किया गया, क्यों पहले वेव सेकेंड के बारे में बात किया गया, क्यों इसके बारे में बात किया नहीं गया। वेव फर्स्ट आखिर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता था, मैंने कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेव फर्स्ट के बारे में। क्या इसके पीछे अभी तक जो है कॉन्सेप्ट नहीं बना कि वेब फर्स्ट को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि वेब फर्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि किसी भी टाइम फ्रेम बना आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये बहुत ईजी है। बशर्ते आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप फाइंड आउट करने जा रहे हो तो कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो। इंडिकेटर का मतलब है कि वो इंडिकेटर जो प्राइस के साथ चलता हो। क्या RSI प्राइस के साथ चलता है? नहीं, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड को इंडिकेट करता है। तो ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो प्राइस के साथ चलता है? तो मैं ट्रैक करता हूं MACD को बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट आप MACD को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। इसको ना वो क्या बोलते हैं, इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों आखिर ऐसा है? MACD को क्यों यूज किया गया? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस का मूव चलता है अप साइड को या डाउन साइड को, और जितना भी प्राइस का ऊपर का जो ये प्राइस ओपन हुआ है, ये नीचे का भी प्राइस जो है MACD का भी प्राइस जो है एच डी ओपन रहता है। तो जैसे प्राइस चलता है वैसे ये इंडिकेटर भी साथ साथ चलता है। इसीलिए प्राइस के साथ MACD को यूज करने से हमारी काउंटिंग जो है बेटर हो सकती है, ठीक है ना। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आखिर इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो, क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चार्ट की काउंटिंग करते हैं ना, तो उस काउंटिंग से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप काउंटिंग करने जा रहे हो तो रिट्रेसमेंट डालते हो। इस रिट्रेसमेंट में ना दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं। मैं दोनों को थोड़ा सा एक कलर को डिफरेंट करता हूँ यहाँ पर, और ये 38.2% और 61.8% दिख रहे हो ना। मैंने 61.8% को जो है ब्लू किया हुआ है और 38.2% को जो है रेड किया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम ये वाला रिट्रेसमेंट डालते हैं तो 61.8% जो है वो इम्पल्स को इंडिकेट करता है, मतलब ये इम्पल्स के मूव को कैच करता है। और अगर मैं 38.2% कर रहा हूँ तो ये करेक्शन के मूव्स को क्या करता है, कैच करता है। मतलब जितना भी डीप मिलेगा, जो भी करेक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कम से कम 38.2% आना ही चाहिए। क्या इससे कम हो सकता है? ऑफकोर्स इससे कम हो सकता है, लेकिन 38.2% जो है वो आइडियल केस है। मतलब मिनिमम फॉल ये लीड करता ही करता है, चाहे वेव सेकेंड की बात हो चाहे वेव बी की बात हो, हर कंडीशन में 38.2% एक आइडियल केस की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसी तरह आइडियल केस की बात हो रही है तो इम्पल्स में भी आइडियल केस होता है, और उसका रेशियो है 61.8%। मतलब कहीं से भी जैसे कि आप जैसे प्राइस कहीं से भी चल रहा, जैसे प्राइस यहाँ से चलना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं ये टॉप लगा होगा, राइट। तो आप क्या करोगे, इस टॉप से रिट्रेसमेंट डालोगे ऐसे। प्राइस शुड रीच 61.8%। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट में भी, अगर मैं यहाँ से बात करूं कि ये मैं इसको हटा देता हूं, अब देखो इसको कि प्राइस का टॉप लगा और ये प्राइस का बॉटम लगा, तो इस टॉप और बॉटम से प्राइस को कहाँ जाना है, 61.8%। तो ये इम्पल्स के क्राइटेरिया को इंडिकेट करता है। मतलब
कोई भी इम्पल्स हो कम से कम 61.8% जो है रीच करना चाहिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक MACD इंडिकेटर डाल दो। ठीक है, दोनों साथ साथ रहेंगे। तो पहला कंडीशन क्या रखना है आपको, पहला कंडीशन आपको ये रखना है कि देखो MACD जो है क्या होना चाहिए, या तो वो लोवेस्ट लो हो, लोवेस्ट लो हो। दूसरा, या तो वो जिस समय MACD की बात कर रहा हूं ये वो पॉजिटिव डाइवर्जेंस को इंडिकेट कर रहा हो। मतलब MACD का लो का मतलब है कि जैसे कि मान लो कि मुझे ये काउंट करना है और इस काउंट में जो मैं देख रहा हूँ कि सबसे लोएस्ट MACD कहाँ खड़ा है, तो आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये खड़ा है। तो मतलब यहाँ से मूव जो है स्टार्ट हुआ है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर मुझे यहाँ से काउंट करना है तो सबसे अभी भी करंट का लो ये लगा है, तो मूव यहाँ से स्टार्ट होगा। कोई भी चार्ट उठा के देखो तो उस चार्ट में जहाँ पर सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा मूव जो है वहीं से स्टार्ट हुआ होगा। तो इस प्राइस में अगर मैं बात करूँ कि MACD कहाँ से सबसे लोएस्ट पॉइंट खड़ा है, तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था MACD का, तो मूव जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो मतलब कुल मिला के अगर MACD का सबसे लोवेस्ट पॉइंट लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो वहाँ से एक्यूमुलेशन मूव में चल रहा है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, हमने क्या लिखा है कि दूसरा कंडीशन पॉजिटिव डाइवर्जन हो। पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब है कि प्राइस जो है आपका यहाँ पर ये प्राइस हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये MACD हो गया। ठीक है, तो प्राइस जो है डाउन ट्रेंड आए और MACD क्या हो, वो पॉजिटिव डाइवर्जन हो। और ये आपको कहाँ आइडेंटिफाई करना है, ये अगर आप डेली के टाइम पीरियड पे आइडेंटिफाई करते हो, वर्ल्ड की कोई भी इंडेक्स हो, डेली का टाइम पीरियड जो है ना वो प्राइम टाइम पीरियड है। तो प्राइम टाइम पीरियड में अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो तो उसका रिजल्ट बेटर होता है। हाँ, छोटे टाइम फ्रेम पे भी किया जा सकता है बट वो रिलायबल नहीं है। डेली का प्राइम टाइम पीरियड जो वो रिलायबल है। तो अगर आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो तो आपकी जो काउंटिंग होगी वो बेटर होगी। ठीक है, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस जो है नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है और MACD अगर अप साइड दिखाई दे रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है और ये पॉजिटिव डाइवर्जन बना रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लो बनने की तैयारी चल रही है। कोई भी स्टॉक उठा कर देख लो तो आपको मिलेगा वो चीज़। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो मैं यहाँ पर MACD डालूँ तो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि प्राइस जो है यहाँ पर देखो, प्राइस जो है यहाँ पर MACD का सबसे लोएस्ट पॉइंट लगा है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देखोगे तो प्राइस का जो है प्राइस ने भी बॉटम नहीं लगाया है। ठीक है, लेकिन चांसेस है क्योंकि अभी लो जो है अभी ये लगा है लेकिन इसका लो नहीं लगा है, तो इसका लोवेस्ट लो अभी पेंडिंग है, पॉसिबिलिटी है इसको लगने की। कोई सा भी स्टॉक उठा लो, जैसे कि मान लो कि मैं निफ्टी चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे लोएस्ट पॉइंट लग रहा है। अगर मान लो कि मैं जो है LT चेक कर रहा हूँ तो LT में मैंने इसको यहाँ से डाला और यहाँ पर भी सबसे लोएस्ट पॉइंट खड़ा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि पॉजिटिव डाइवर्जन में, तो पॉजिटिव डाइवर्जन देखो ज़रा यहाँ पर, अब ये देखो कि यहाँ से प्राइस जो है नीचे के साइड आया, कंटिन्यू नीचे के साइड आया है ना डेली के टाइम पीरियड पर। और इसी के साथ साथ अगर मैं MACD चेक करूँ तो यहीं से आप MACD चेक करो, लुक एट हियर, देखो यहाँ पर ये लो लगा है लेकिन MACD का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है देख लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो रहे ना, ये प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है और प्राइस जो MACD वो ऊपर की तरफ खींच रहा है और इसका MACD नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसको पॉजिटिव डाइवर्जन कहते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे आपको बेस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो कभी भी अगर आपको MACD का बॉटम दिखाई दे रहा है और आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखाई दे, दोनों में से कोई भी एक दिखाई दे तो समझ जाना है कि एक्यूमुलेशन चल रहा और यहाँ पर बेस्ट पॉइंट जो है फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो इलियट वेव की काउंटिंग में जब हमें ये बेस पॉइंट मिलना शुरू हो जाता है तो प्राइस कहीं ना कहीं से गिरा ही होगा। तो ऊपर से नीचे तक का अगर प्राइस जो है ऊपर से गिरा है तो ऊपर वाले जो टॉप से गिरा है उसको बोलते हैं इम्पॉर्टेंट हाई। ठीक है, और जो प्राइस का बॉटम लगा है ना इसको बोलते हैं, इसको इम्पॉर्टेंट लो बोलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हाई और इम्पॉर्टेंट लो के बीच में जितना भी टाइम पीरियड प्राइस लिया होगा, जितना भी, मैं इसको मार करके दिखाता हूं कि मान लो कि प्राइस जो है यहाँ पर 234 कैंडल लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्राइस का फॉल आया और उसने 234
कैंडल्स लिया उस प्राइस को फॉल करने में। तो अगर कोई प्राइस जो है यहाँ से रिवर्सल ले रहा है ना, तो उसका एक कंडीशन ये है कि इम्पॉर्टेंट हाई और इम्पॉर्टेंट लो के बीच में रिट्रेसमेंट डालकर अगर मेरा प्राइस जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो कम से कम 61.8% के मिनिमम क्राइटेरिया को ये मेंटेन करें। और ये कैसे मेंटेन करें? तो जैसे कि 234 है, 234 से हाफ टाइम पीरियड में, हमें जितना कम टाइम पीरियड ले सके। हाफ टाइम पीरियड तो एक आइडियल केस है कि इस केस में प्राइस जो है 61.8% की मिनिमम क्राइटेरिया को मेंटेन कर दे, मतलब इसको टच कर दे जितना जल्दी कर सके, क्योंकि इम्पल्स क्या है? स्पीड है, और 61.8% क्या है? वो इम्पल्स का रेशियो है। तो इस इम्पल्स को कवर करने में प्राइस को जितना कम टाइम पीरियड लगेगा वो इम्पल्स इंडिकेट होगा। मतलब अगर यहां से प्राइस जा रहा और जितनी स्पीड में आएगा वो इंडिकेशन देना शुरू कर देगा कि वे फर्स्ट का फॉर्मेशन जो है वो होने जा रही है, हो रहा है। और इसी वर्ड को हम लोग और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ वेव। तो जब तक आप जीरो आइडेंटिफाई कर रहे हो और करने के बाद अगर प्राइस जो है 61.8% नहीं आता, वो भी स्पीड में, वो भी अपने हाफ टाइम पीरियड में, तब तक आपका वेव फर्स्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और ना ही वेव्स का डेवलपमेंट हुआ है। ये इसका स्ट्रॉन्ग क्राइटेरिया है इस चीज़ को फुलफिल करने का। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, उन सारे एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जब आप अपने चार्ट में इसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? मैं आपकी हेल्प करूँगा कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। क्रिप्टो हो, करेंसी हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, ऑप्शन हो, इक्विटी हो, डेट मार्केट हो, कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सेम रूल, सेम गाइडलाइन, ठीक है? तो मैं एक एक करके एक एग्जाम्पल लूँगा और आप इसको समझना। जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया और वो एग्जाम्पल क्या है? एलटी का, ठीक है ना? और यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि चलो मैं यहाँ से ये अभी करंट का एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ को। ये टॉप लगा था ना, देखो यहाँ पर प्राइस का टॉप लगा हुआ है, राइट? और इसी टॉप का बॉटम लगा जिसको हम इंपॉर्टेंट हाई कंसीडर करेंगे, और ये मेरा इंपॉर्टेंट लो हो गया है ना? दिखा इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो दिखा। अब ये देखो कि यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था। तो आप देखोगे तो यहाँ से पूरा जो है प्राइस का फॉल जो आया है, आने के बाद प्राइस जो है क्या बनाया जी? लोवेस्ट लो बनाया। मतलब ये है यहाँ पर प्राइस का अच्छा फॉल आया, लेकिन ये अपना लोवेस्ट मतलब बॉटम बनाया है, लोवेस्ट लो बनाया है, और प्राइस ने चलना शुरू कर दिया। अब हम बात करेंगे कि इस इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो के बीच में रिट्रेसमेंट डालूंगा। तो यहाँ से प्राइस जो है चलना शुरू किया है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है देखोगे तो कहाँ आया है? डॉट 61.8% आया है, डॉट। और यही वो क्राइटेरिया, यही वो मूव है जहाँ पर ये प्राइस जो है रिट्रेस किया हुआ है 61%। देख रहे हो ना? 61 मैंने क्या किया? इस पॉइंट को मैंने इंपॉर्टेंट हाई रखा हुआ था और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लो रखा हुआ है। तो मैंने इस पर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि प्राइस 61% पर आया तो है। कितना टाइम लिया है? तो मैं यहाँ से यहाँ तक के टाइम को कंसीडर करूँगा। कितना है? 81। तो 81 का हाफ कितना होगा? 40 होगा। तो प्राइस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना कम लग सके, तो आप देखोगे तो ये प्राइस जो है 20 में, मतलब इसके 1/4 में ही कवर हो गया, 1/4 में ही आ गया, और मेरे पास अभी टाइम पीरियड बचा हुआ है। तो जितना ये कम टाइम पीरियड में आएगा ये वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन करेगा। देखो कितने कम टाइम पीरियड में 61.8% आया, और ये परफेक्ट इंपल्स का इंडिकेशन था। और यही होना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से वेव फर्स्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है और ज्यादा टाइम जो मूव ज़्यादा टाइम लेकर 61.8% के क्राइटेरिया तक आ रहा है या इस रेशियो तक आ रहा है, इसका मतलब कि वो इम्पल्स नहीं है, वो वेव फर्स्ट काउंट नहीं होगा। तो ये अपना बेस पॉइंट हो गया। मैं इसको लिख रहा हूं, ये मेरा बेस पॉइंट हो गया। और ये क्या बना? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बना? ये मेरा वेव फर्स्ट बना। ये मेरा
परफेक्ट वेव फर्स्ट बना, आगे का मूव भी काउंट करेंगे तो सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये प्राइस जो है, मैं इसको हटा रहा हूँ इसको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना दिखाई दे। तो सपोज करो कि ये मेरा इंपॉर्टेंट हाई है और ये मेरा इंपॉर्टेंट लो है। अब देखो कितना टाइम पीरियड है, ये कितना है 18 लिया है हमने, 18 लिया है, और मैं यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ। तो मैंने ये पढ़ा है कि प्राइस जो है अपने कम टाइम पीरियड में, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, लुक एट हियर, ये परफेक्ट इम्पल्स है। हाफ टाइम पीरियड में 61.2% आया, इम्पल्स को इंडिकेट कर रहा है। जितने कम टाइम पीरियड में प्राइस खींचता है, अपने करेक्शन को ओवर करता है, वही वेव फर्स्ट के आइडियल केस में इंटर करेगा। वैसे टाइम पीरियड वैसे हम क्या करते हैं जनरली कि चलो जी हमने टॉप लगा, हमने 1 मार्क कर दिया, हमने डाउन ट्रेंड आया, मैंने उसको 2 मार्क कर दिया। पता चला कि थर्ड जो है 161% आनी चाहिए, पता चला वो तो आया ही नहीं। हम पढ़ तो रखे हैं कि वेव थर्ड जो सबसे लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, तो क्या पता चलता है कि लॉन्गेस्ट तो होनी चाहिए, लेकिन मुझे कब पता चलता है? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब पता चलता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है या फिर इनकम्प्लीट रहा तो ये तो 161% आया ही नहीं। तो ढेर सारी कन्फ्यूजन है और आने वाले वीडियोस में इसको भी मैं कवर करूंगा। बट ध्यान रखना है कि पहले इनका डेवलपमेंट करो। जब हम बेसिक अपना स्ट्रांग करेंगे, जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा और जब मेरा वेव फर्स्ट स्ट्रांग होगा, तभी हम आगे की जो मूव्स जो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो अब आई बात समझ में कि जब आपका हाफ टाइम पीरियड में कवर करे तो आपका वेव फर्स्ट इंडिकेशन आएगा, ये फर्स्ट फॉर्मेशन होना शुरू होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको और सारे एग्जाम्पल लूंगा। अगर मैं बात करूं अरबिंदो फार्मा का, तो यहाँ पर आप देखो कितना बढ़िया मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लुक एट हियर, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हाई लगा और ये पॉइंट क्या देख रहे हो, इंपॉर्टेंट लो है। ये अपना इंपॉर्टेंट लो है और ये अपना इंपॉर्टेंट हाई, और यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट के साथ साथ देखो कितना बढ़िया अपना, यह देखो ये प्राइस का फॉल आया, अच्छा वाला फॉल आया, और उसी के साथ साथ जो MACD है देख रहे हो कितना बढ़िया पॉजिटिव डाइवर्जेंट बना। और इसी के साथ जब मेरे इंपॉर्टेंट हाई और ये इंपॉर्टेंट लो के बीच में जब मैं रिट्रेसमेंट डालूंगा ऐसे, तो मैं क्या पा रहा हूँ, ये 61% है ये वाला पूरा पॉइंट। देखो इस पॉइंट को 61% जो है रखेंगे, और यहाँ के बाद जो है पहले हम देखेंगे कि कितना टाइम पीरियड लिया। देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड देख रहे हो 423, और इसी चीज़ को कवर करने में 61% के स्पीड को कवर करने में इस प्राइस को कितना लगा देख रहे हो, 1/4 लगाना, 1/4। तो यही रूल है, जितने 1/4 में हाफ टाइम पीरियड में अगर प्राइस कवर कर रहा है इसका मतलब वेव फर्स्ट। अगर मैं बहुत सारे मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूंगा मैं, अभी आप देखो कि जैसे कि मान लो कि मैंने ये एग्जांपल लिया और यहाँ से देखो इस चीज़ को कि ये मेरा इम्पॉर्टेंट हाई है, और करंट में भी अगर मैं देखूँ, करंट मार्केट में देखूँ तो ये इम्पॉर्टेंट हाई और इम्पॉर्टेंट लो के बीच में प्राइस ने 83 आया, और अगर मैं इसमें रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो और प्राइस का आप जो मूव देखोगे 83 है, तो मतलब 84 का मतलब इसको हाफ कर लो तो ये देख लो 1/4 में आ गया। मतलब मैं आपको क्या बोल रखा हूँ कि भाई हाफ टाइम पीरियड होना चाहिए, एक आइडियल केस है, लेकिन आपको और जल्दी मिल गया तो और आपको रिस्पांस मतलब जल्दी मिलेगा, वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन जल्दी होगा। उसके बाद देख रहे हो कितना स्पीड से प्राइस जो ऊपर की तरफ गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो रहा है, आप चेक करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, और मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल दिखाऊंगा। अब देखो कि BTC में एक एग्जांपल देख रहा हूँ मैं, और BTC का चार्ट देखो कितना टाइम पीरियड लेकर यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड देखो 365, मतलब पूरा 1 साल। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ तो गलतियाँ होंगी, ठीक है ना, गलतियाँ भी होंगी, उस चीज़ को भी दिखाऊंगा। अब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ये क्या है, 60% आए में, ये ज़्यादा टाइम लिया, ये इम्पल्स नहीं है, ये करेक्टिव इम्पल्स है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको हम ABC से रीड करेंगे। ये 1 2 3 रीड नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम पीरियड लिया है। तो जब ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा तो उसका आगे का जो मूव्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो शॉर्ट्स हो जाते हैं, वो छोटे छोटे हो जाते हैं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। लुक एट हियर कितना कम स्ट्रेंथ रहा प्राइस का,
तो ये भी एग्जाम्पल आपको दिखाना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि टाइम पीरियड कम ही लेगा। बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप जिसको रीड कर रहे हो पता चला कि वो तो इम्पल्स है ही नहीं, वो तो करेक्शन में जा रहा है, उसको हम करेक्टिव इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी अगर इनकेस प्राइस जो है यहाँ से, जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपको यहाँ से, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से इस चीज़ को डालो, वो 124 है, तो कभी भी अगर इस स्टॉक को इम्पल्स में आना होगा तो इसको यहाँ तक आना होगा और बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड लेगा। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक इसको देखोगे तो कितना टाइम ले चुका है, आधा से ज़्यादा ले गया, लेकिन अभी भी प्राइस जो है 38.2% को भी टच नहीं कर पाया। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है इम्पल्स की तरफ मूव करने की, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट पर अभी जो है, अभी तो हमने ये मूव देख लिया कि इस मूव में भी क्या हुआ था बेसिकली। ये देखो यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ कि ये मेरा इम्पॉर्टेंट हाई है और मैं इम्पॉर्टेंट लो पे लगाया, तो इम्पॉर्टेंट हाई और इम्पॉर्टेंट लो के बीच मैंने ये डाला, और डालने के बाद मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पर कि ये पॉजिटिव डाइवर्जन को इंडिकेट किया है। देखो यहाँ से प्राइस का फॉल आया है, और फॉल होने के बाद जो MACD देख रहे हो ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव डाइवर्जन भी दिया है, और 130 डेज में ये प्राइस का फॉल आया है। अगर मैं देखूं कि यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट डाल रहा हूँ तो मैं पा रहा हूँ कि यहाँ से जो प्राइस का 61% है वो बहुत कम टाइम पीरियड में, मतलब 15 डेज में प्राइस ने इसको कवर कर लिया। दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा था वेब फर्स्ट का। और सेम अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो अगर मान लो कि मैंने इसको इम्पॉर्टेंट हाई रखा और यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल देखेंगे तो अभी हमारा फॉल कितना है, 60 है, हमने 59 है। अगर मैं यहाँ से रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो मैं क्या पाता हूँ कि प्राइस जो है 61% अभी नहीं आया है। तो यहाँ से अगर प्राइस जो है 61% की तरफ आता है वो भी कम टाइम पीरियड में, तो प्राइस जो है अपने पास टाइम है 30 का, अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो ये इम्पल्स नहीं है। अभी ये इम्पल्स के फॉर्मेशन में है, ठीक है, बट कन्फर्मेशन अभी इसकी नहीं है। कन्फर्मेशन कहाँ मिलेगा, 61.8% मिलेगा। तो मैंने ये कोशिश किया है कि आप इस वीडियो के थ्रू वेब फर्स्ट को आइडेंटिफाई करना सीख जाओ, वेब जीरो कहाँ होता है, बेस पॉइंट कहाँ होता है, उसको भी आइडेंटिफाई करना सीख जाओ। और आपको नहीं समझ में आता है, ठीक है ना, तो कमेंट करके पूछना, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मुझे अच्छा लगा आपको बताकर, समझाकर। मैं आपके क्वेश्चन का वेट करूंगा, और कोशिश करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ताकि और लोग भी सीखें ये वीडियो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिलते हैं क्लास में। नमस्ते आप सभी को।